हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी हम बात करने वाले हैं कि देखो, हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी जो सेमेस्टर लागू कर दिया है या फिर सेमेस्टर से पहले सीधा वार्षिक और अर्धवार्षिक के जो एग्जाम होते थे, उनमें भी क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं वो थोड़े लेजीपने के होते हैं। तो वहाँ क्या रहता है, या फिर हमारी जो जो सेमेस्टर वाइज पेपर रहते हैं उनमें क्या होता है कि सीरीज वाइज हमारी कॉपियाँ चेक होती हैं, जो कि कंप्यूटर के थ्रू होती हैं, या फिर अगर अभी एआई आ गया तो एआई के थ्रू हो सकती हैं, या फिर कोई अगर प्रोफेसर उनको चेक करता है तो जब कभी मिस्टेक हो जाती है, और मोस्ट ऑफ ऑल होती है ये समझ लो जितनी हाई स्टैंडर्ड की भी कोई यूनिवर्सिटी क्यों ना हो उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। ये मिस्टेक ये समझ लो कि कॉमन तरीके से है, बहुत सारे जगह देखने को मिलती है, जिसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, जिसमें से कि मैं भी एक ऐसा ही शिकार हूँ। जो एक यूनिवर्सिटी है डीवी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, जिससे मैंने अपनी एमए की है। तो इसकी वजह से मेरी जो एमए में हम लोग करीब 9 लोग थे, 9 लोगों में से करीब 7 लोगों को फेल कर दिया गया, और जो अलग जो सीरीज वाले थे वो पास हो गए, एक सेम सीरीज के कोड वाले अलग जो थे वो फेल हो गए। मतलब जो गलती बताई जा रही थी, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कंप्यूटर था डिटेक्ट करने वाला, जिसमें आंसर की डाली गई थी, जिसने डिटेक्ट की उसने जो डिटेक्ट की उसमें एक ही सीरीज में डाल दी किसी ने। इस वजह से उन लोगों को फेल कर दिया, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया था। और ये दिक्कत जो है सभी को आ सकती है, क्योंकि किसी को मिस्टेक से फेल किया जा सकता है, क्योंकि हमें भरोसा रहता है जब हम पेपर दे चुके होते हैं कि हाँ भाई, हमने किस तरीके का पेपर दिया है और पेपर कितना हार्ड या कितना सरल था। और सेमेस्टर वाइज पेपर की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल आते हैं, और वो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए तो ये समझ लो कि वो एकदम नॉर्मल है। और दूसरी चीज़ ये है, ऑप्शनल होते हैं, 100 में से सिर्फ 60 के आंसर्स हमें देने होते हैं, जो कि कोई भी आसानी से दे सकता है। ठीक है? तो फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को करना क्या है, 2 ऑप्शंस आते हैं, एक चैलेंजिंग एबी का और दूसरा है री एग्जाम का। चैलेंजिंग एबी जो है, हमें हमारी जो मार्कशीट आ जाती है, जिसमें हमें फेल दिखाया जाता है या बैक दिखाई जाती है, तो उसी के कुछ मतलब तुरंत 1-2 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक टाइम होता है, मिनिमम टाइम जो मैक्सिमम या मिनिमम टाइम हो सकता है, वो ये समझ लो 1 दिन से और 30 दिन तक हो सकता है, जो कि अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग होता है, जो कि मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ी-सी फीस ज़्यादा होती है, जो आप चैलेंज कर रहे होते हैं कि नहीं, हमने जो लिखा है वो सही है, आप लोगों ने गलत गलत हमें फेल किया है, तो वो लोग थोड़ा इसमें हायर चार्ज लेते हैं। लेकिन इसमें 90% देखा गया है, जो भी मैंने रिव्यू किया है, कि 90% लोगों के इसमें नंबर बढ़ ही जाते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये हाथ से चेक करवाई जाती है, और जिसमें नंबर बढ़ाई जाते हैं, क्योंकि वो लोग रुपए ज़्यादा लेते हैं इसके, यूनिवर्सिटी वाले। एंड सेकंड जो है उसकी मैंने कहा था री एग्जाम, रीचेकिंग का मतलब ये है कि रीचेकिंग आप लोग 30 दिन के बाद भी करा सकते हैं। रीचेकिंग में थोड़ा कम पैसा लगता है, लेकिन रीचेकिंग जो है, आपके जो जो कॉपी है, बस उसके नंबर गिने जाते हैं कि नंबर सही हैं या गलत हैं, कौन कौन से पे क्या सही था या गलत है, इस तरीके से देखी जाती है, रीचेक की जाती है, मतलब बस देख ली जाती है दोबारा से। रीचेकिंग का खर्चा कम है, रीचेकिंग कोई भी करवा सकता है, और 30 दिन के बाद से लेकर के, और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, बस एक ही टर्म एंड कंडीशन है कि उसमें अगर नंबर घटेंगे तो घटाए जाएंगे, अगर बढ़ेंगे तो बढ़ाए जाएंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सीधा पास, अगर थोड़े बहुत वैसे है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि अगर पास हो ही जाओ यार, थोड़े कम नंबर है, तो ऐसे पास नहीं किए जाएंगे। जब तुम्हें जेन्युइन पता है कि नहीं, मेरे नंबर इसमें सही ही हैं, कोई मिस्टेक हुई है, तभी वो करें, नहीं तो कम भी हो सकते हैं, और ऐसा हो भी गया है, और एक नंबर की हो सकता है कि बढ़ा दें। ठीक है? तो रीचेकिंग इसलिए होती है कि रीचेक करवा सकें। और अब वो मैं क्या कहूँ तुमसे, अबे दोनों के लिए ही आप लोगों को करना क्या होगा कि दोनों को के लिए ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट खोज करके, और फिर उसके लिए वहाँ से स्टूडेंट कॉर्नर पे जा कर के, और सबसे लास्ट में होगा चेकिंग, चैलेंजिंग एबी, और या फिर रीचेकिंग, दोनों को एक ही जगह से चूज करना होगा। और इसके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अप्लाई करने के लिए आपको हो सकता है कि एंड्रॉयड या फिर जो ओ एस है, जो एप्पल के फ़ोन्स हैं, उनमें ना माने, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं, मोस्ट ऑफ ऑल ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि कोई भी उनको असेस नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता कहीं से भी, या तो कोई ई मित्र वाला खोल सकता है, और या फिर उनके कैंपस में जाकर के, उनके एरिया में जाकर के, करीब 500 मीटर का जो दायरा रहता है उसमें जाकर के ही हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अगर मोबाइल में नहीं खुलेगी, नहीं अप्लाई हो, तो तुम्हें कैंपस में जाकर के उन्हीं के में वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा प्रोसेस है, और सिंपल सा प्रोसेस मतलब अपना जिस भी सेमेस्टर, जिस भी उसमें फेल हुए हो, किए गए हो या हुए हो, उसका रोल नंबर, उसका डेट एंड उसका सब्जेक्ट, ये 3-4 चीज़, एंड
अपनी फ़ीस अपनी कट जाएगी। ये 4-5 चीज़ चाहिए, क्राइटेरिया बस इतना सही है, उसके बाद आपका जो है हो जाएगा काम। ठीक है? ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ई-मित्र पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अपने प्रोफेसर जो भी हों, जिनसे आप पढ़े हों, पीजी, यूजी जो भी कर रहे हैं, उनसे आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका भाई जिंदा है, उससे भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इन दोनों के लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना और है कि अगर आपने एबी चैलेंजिंग एबी का भरा है या फिर आपने रीचेकिंग का भरा है, इन दोनों के भरने के बावजूद भी आप करीब 4 से 5 महीने बाद जब री एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है तो आप री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जो फीस है नॉर्मल करीब 1000-2000 के आसपास लगती है और आपका पेपर हो जाता है। और उसके करीब उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि देखो अगला जो बैच का पेपर लगेगा, जब भी आपका पेपर लगेगा और जब भी उनका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, तो करीब वो 5 से 6 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं और इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है? बस यही इन्फॉर्मेशन थी और इससे पहले 2 स्टेप मैंने बता ही दिए हैं एवी का और चैलेंजिंग एवी एंड रीचेकिंग का।